जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? आप इतना जो उड़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना जैसे लग रहा है आप विधायक बन के पूरा धरती पलट देंगे। क्या कर लोगे भैया तुम? तो देखिए आमने सामने से भिड़ चुके हैं इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव। दिनेश लाल यादव का आरोप है कि खेसारी लाल यादव यदमुल्ला है, वो हिंदू विरोधी है, वो राम मंदिर का विरोध करता है। पता नहीं दिनेश लाल यादव को ऐसा क्यों लगता है कि जो बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी में है, सिर्फ वही हिंदू है। वैसे तो खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के विरोध में कुछ नहीं बोला है, लेकिन उनका छवि खराब करने के लिए उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ के जनता के बीच में कैसे भी गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। क्योंकि ये 4 सुपरस्टार जो बीजेपी के मुख्य सुपरस्टार हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, इनको भेजा गया था खेसारी लाल यादव को एक तरफा चुनाव हराने के लिए, लेकिन ये चारों अपनी बातों से तो नहीं दबा पाए। तो अब ये नीच हरकतों पे उतर चुके हैं। अपने ही भाई पे वो हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जो इनका बहुत ही प्रमुख हथियार है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि केवल यही हिंदू हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि खेसारी लाल यादव का इस पे क्या प्रतिक्रिया आया है, क्या बयान आया है, पहले आप उसको सुन लीजिए, उसकी बात की बातें करते हैं सीधे लास्ट में आपसे हम। मारा मारा कहने वाला आदमी रामा रामा कहा ना, जिसका नाम वाल्मीकि। तो जिनका नाम वाल्मीकि था वो पहले लोग बोलते थे कि डाकू थे। तो जब आपको रास्ते मिलते हैं ना तो आपकी मंजिल बदल जाती है। आप किस रास्ते पे थे और किस रास्ते पे आए हैं। हमारी स्पीड तभी बढ़ती है जब हमें बेहतर रास्ते मिलते हैं। खराब रास्ते में तो अच्छी अच्छी गाड़ियां खराब हो जाती है सर। तो वो समय है और वो जगह है, जब जगह बदलती है तो हर आदमी बदलना चाहता है। उसके विचार कितने अच्छे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उसकी सोच लोगों के लिए कितनी अच्छी है। वो जगह था इसलिए शायद वो ऐसा बना, ये जगह मिला तो उसको लगा कि नहीं यार वो गलत जगह था, तो फिर इस जगह का हो गया वो, और इस जगह से लोगों का सेवा कर रहा है। तो अपराधी कोई पैदा होते ही नहीं होता है, कोई ना कोई उसकी वजह होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उस सिचुएशन में वो ढल जाता है कि। और अपराध तो बिहार के लिए कहिए मत, यहाँ तो अब रोजगार ही नहीं है तो लोग तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बिहार में जब रोजी नहीं है सर तो यहाँ तो अपराध तो एकदम चरम सीमा पे है, क्योंकि अब लोगों को मौत में ही रोजी ढूंढना है। रोजी होती तो शायद वो मौत में रोजी नहीं ढूंढते। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, ताकि आप लोगों को बिजी रखो। लोगों को बिजी रखोगे तो ना कोई फालतू सोचेगा और ना कोई फालतू बोलेगा और ना ही अपने परिवार से दूर जाएगा, अपने लोगों के साथ, अपने पिता के साथ रह के अपने जीवन को चलाएगा, अपने फैमिली में रह के अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएगा। अच्छा, आप छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार की बेटी है एक मैथिली ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे मैथिली ठाकुर का इतनी कम उम्र में चुनाव क्षेत्र में उतरने को लेकर? देखिए अनुभव जो होता है ना वो कम उम्र से नहीं आंका जा सकता है। मैथिली बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, और बहुत मर्यादित है वो, और भगवान करे कि उस जिस काम के लिए चुना गया है उसको ईमानदारी से वो निभाए भी, और विधानसभा में गरजें भी, अपने क्षेत्र के लिए अपनी बातें बेहतर तरीके से रखें, ताकि अगर क्षेत्र के लोग उन पर विश्वास जताता है तो उस क्षेत्र के लिए जितनी बेहतर कर सकती हैं वो अपने हुनर से करें। बिल्कुल शुभकामनाएं मेरी। पार्टी अलग अलग दोनों की, आप शुभकामना दे रहे हैं जीत की? मैं एज ए इंसान ये बात कह रहा हूँ, करने वालों के लिए पार्टी विषय नहीं रखता है। करने वालों के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। किसी के लिए सम्मान जुबां पे नहीं, बल्कि दिल में सम्मान होना, तभी आप जुबां पे बेहतर बोल सकते हो। तो मेरे विचारधारा में है कि पहले पार्टी के बाद में हुई है, पहले उनसे व्यक्तिगत हम लोग उनको जानते हैं। मैं उस विचारधारा से बोला कि लड़ने का हक सबको है, जीतने का हक सबको है। मेरे कहने से ना वो हार सकती हैं और ना मेरे कहने से वो जीत सकती हैं। तो हम किसी के बारे में अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोले? आप क्या अपील करना चाहेंगे उनके पक्ष में? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि बिल्कुल वो जाकर विधानसभा में अपने, बस जो लोग उनको चुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो चुनना चाहते हैं, और जो मतदाता उन पे अपना बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए उनको ज़रूर सोचना चाहिए, उनके लिए बात करनी चाहिए और वहां जाके उनके लिए बेहतर करना चाहिए। अच्छा, आपके बड़े भाई मनोज तिवारी जी है, सांसद बन चुके हैं दिल्ली के किसी लोकसभा क्षेत्र से, वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं चुनाव के दौरान, तो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि इस बार जो है, पहले तो एनडीए का नारा था कि 2025 225 सीट एनडीए, अब वो कह रहे हैं कि इस बार 175 सीट आएगी एनडीए को।
तो क्या कहेंगे, 2225 से 175 पे आ गए। 225 से 175 पे आ जाएंगे। सीट आएगी। वो चुनाव आते आते और नीचे आएंगे वो लोग। ये कौन सी बात है? इतना भविष्यवाणी कौन जानता है महाराज? ये मत है, मत पे आपका अधिकार नहीं है, उन पे छोड़ दीजिए। अब आप उन पे भी अधिकार जताइएगा कि नहीं हम जो चाह दिए वो हो जाएगा। नहीं सर, ये लोगों का मत है, कम से कम वहाँ तो आज़ादी रहने दीजिए उनको। अपने मत से, अपने मन से, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम सोचने दीजिए। ये कोई विषय ही नहीं है। हमेशा से मुद्दे की बातों पे बात नहीं करते हैं लोग। मुद्दों की बातें पे कभी बात ही नहीं करेंगे, हमेशा अलग दिशा में लेके जाएंगे ताकि दुनिया उधर चली जाए। उधर चली जाएगी और इधर का मुद्दा लोग, दुनिया भूल जाएगी कि हम गरीबी से मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, हमारा छपरा का नाला खराब है, किसी को पता नहीं, क्योंकि हम अब आपको सवाल करने से अलग दिशा में लेके चले गए। और आप लोग को भी मैं एक सलाह दूंगा कि कोई भी बातें हो ना तो उस सब पे सवाल मत किया करिए। हमारा मेन मुद्दा है बिहार का विकास, पलायन, लोगों की बेरोजगारी और जो समस्या है उस पे मैं चाहता हूं कि हमें उस पे बात करनी चाहिए ताकि हमारी बात का बात हो और बात में कुछ बात हो। जिस बात में कुछ बातें नहीं हो तो उसकी हम बात करके और चर्चा दूसरे तरफ लेके चले। काफी फिलोसफिकल तरीके से आप बात कर रहे हैं। तो मैं देखिए 10 पन्ना पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके जीवन में 10 पन्ना नहीं है ना तो मुझे लगता है ना कि 10 आदमी से मिल लीजिए तो फिर शायद आपको 10 पन्ने का ज्ञान हो जाएगा। तो समाज आपको बहुत कुछ सिखाता है और हम समाज से ही सीखे हैं जितना भी सीखे हैं। और मुझे समाज में रह के अपने जीवन को चलाया है, चाहे वो गरीबी मेरी हो या मेरा वो व्यवस्था जो भी था जीवन में ठीक है। वो पीछे मुड़ के मैं हमेशा देखता हूँ। लोग बोलते हैं ना पीछे मुड़ के मत देखो, मैं देखता हूँ, इसीलिए धरती पे रहता हूँ। हाँ, स्टारडम आसमान में ज़रूर है बट मैं रहता धरती पे ही हूँ। अच्छा, जो तेजस्वी जी आजकल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो केंद्र का कानून बना हुआ वक्फ बिल का, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को मैं फाड़ दूंगा। क्या ये केंद्र का कानून है, तो क्या उसे राज्य सरकार उसको डिमोलिश कर सकती है क्या? देखिए, वो लोग जितना राजनीति जानते हैं उतना मैं तो जानता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई अब मैं जाऊंगा, अब राजनेता बन जाऊंगा तो जाऊंगा, समझूंगा। अब बिना जाने में उस पर कैसे बोल दूं कि उम्मीद करता हूं कि खेसारी लाल यादव का आप पूरा बयान सुन लिए होंगे। खेसारी लाल यादव का कहना है कि अब देखना यह है कि कितने स्तर तक गिरेंगे ये लोग, जबकि खेसारी लाल यादव इनको चुनाव जितवाने के लिए ये नहीं देखे थे कि ये किस पार्टी से हैं, आरजेडी से हैं या बीजेपी से हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव इन सबको चुनाव जितवाने के लिए क्या क्या किए हैं। लेकिन आज खेसारी लाल यादव एक पार्टी में क्या शामिल हो गए, ये लोग उनके विरोध में उतर गए हैं, उनके खिलाफ ही में उतर गए हैं और ये सब मिल करके खेसारी लाल यादव को गिराने में लग गए हैं। मैं भी किसी पार्टी के स्पेशली सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन जब पवन सिंह निर्दलीय से चुनाव लड़े थे तो भी मैं पवन सिंह को सपोर्ट किया था, खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किया था। लेकिन जब ये लोग अपने भाई के ही खिलाफ जाएंगे किसी पार्टी में जाने की वजह से, तो इनके लिए बोलना तो पड़ेगा ना भाई कि खेसारी लाल यादव ने आपके लिए इतना मेहनत किया, इतना चुनाव सपोर्ट किया, फिर भी आप लोग उसके विरोध में जा रहे हैं, खिलाफ में जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप थोड़ा तो सोचिए, वो आपका ही भाई है, आपके चुनाव प्रचार में वो बिना किसी पार्टी को देखे वो आपका सपोर्ट में आपका चुनाव प्रचार किया था। लेकिन आप सबका इन सब चीजों पे क्या राय है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।